जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए पेप्टिक अल्सर क्या होता है। कभी कभी आप सुने होंगे निनाव हो जाता है, ठीक है, कभी मुंह में निनाव हो जाता है, कभी पेट की जो हमारी लाइनिंग होती है उसके अंदर भी क्या हो जाता है, बहुत सारी निना हो जाता है, ये अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है। ठीक, उसी को हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। उसी के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, उसकी डिफिनेशन, उसका इटियोलॉजी, उसका पैथोजेनेसिस, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था आपके, इसी के बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा टॉपिक। ठीक है, तो आपके सामने ये पेप्टिक अल्सर का प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा है ध्यान से सुनिए, जितनी भी चीजें लिखी गई बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। ठीक है, तो लिखा पेप्टिक अल्सर इज ए कंडीशन इन विच ओड अपीयर इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। ओड मतलब घाव। कभी कभी हमारे क्या स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसमें क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। ड्यूडिनम मतलब हमारे पेट की जो ओपनिंग होती है इंटेस्टाइन वाले रीजन पे, इंटेस्टाइन की पहला जो पार्ट होता है ड्यूडिनम, एलॉन्ग विद द बर्निंग स्टमक पेन। मतलब कभी कभी सुनिए, देखो क्या होता है सिंपली, यानी पेप्टिक अल्सर एक ऐसा कंडीशन हो जाता है कि हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसमें घाव हो जाता है। ठीक, और हमारी इंटेस्टाइन की जो पहला पार्ट होता है जिसे ड्यूडिनम बोलते हैं उसके अंदर भी कभी कभी घाव हो जाता है। ठीक, अब ये जब हो जाता है तो हमें क्या हो जाती है, बहुत सारी बर्निंग होती है, पेट में दर्द होगा और बहुत तगड़ा पेन होगा। तो हम समझ जाएंगे हमारे अंदर क्या होगा, पेप्टिक अल्सर हो चुका है। ठीक है, इन केस लो पीएच इन स्टमक मतलब हमारा जो स्टमक होता है उसमें पीएच की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि यदि आप यानी देखेंगे, ठीक, हमारे स्टमक की पीएच कितना होता है, HCl देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड कम से कम कितना होता है, 2 से 3 SC यानी क्या होता है, पीएच होता है। ठीक, अब ये पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम मतलब क्या हो जाता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, तब हमें पेप्टिक अल्सर होने का चांस बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि माउथ, देखो माउथ का हमारा जो पीएच होता है लेस देन कितना होता है, 5.5 से कम होता है। यदि आप देखिए 5 से इधर यदि जाएगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, तो हमारी दांत क्या करने का, सड़ने लगेगा। ठीक है, ब्लैक होने लगेगा। ठीक, इसे तुम याद नहीं रखना भाई, जाने दो इसे तुम। ठीक है, माउथ का यदि पीएच यदि पूछेगा तो लगभग कितना होता है, 5 से 6 या 6 से 7 लिख सकते हो। ठीक है, 5.5 से 6.5 के बीच में रहता है। ठीक है, ये अभी इधर हो गया। ठीक है, ये समझ गए कि नहीं। अब ये देखा जाए पेप्टिक अल्सर 2 तरह के होते हैं, एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है, एक ड्यूडिनल अल्सर होता है। अब गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, जब हमारी इंटेस्टाइन की स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसमें जब अल्सर होता है और उसमें इफेक्ट काजेज करता है तो उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। तो लिखा क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ अल्सर मोस्टली अफेक्टेड लाइनिंग ऑफ स्टमक। मतलब इस तरह का जो अल्सर होता है जो हमारी स्टमक की लाइनिंग होती है उससे सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट मान में लिखा है, इन दिस अल्सर आफ्टर टेक ऑफ फूड मतलब फूड खाने के बाद आपको क्या होगा, पेन होगा विथ ऑफ द शॉर्ट पीरियड मतलब कुछ समय के लिए बहुत तगड़ा क्या करेगा, ठीक है, दर्द करेगा। तो समझ जाइए आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो चुकी है। ड्यूडिनल अल्सर मतलब इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है उसे ड्यूडिनम बोलते हैं। अब इसमें अल्सर होगा तो क्या होगा, लिखा है दिस इज अफेक्टेड द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है वो इफेक्ट होगा। अब इसमें क्या होगा, पेन वेन स्टमक इज इम्पटी। अब कब होगा, जब हमारा पेट खाली रहेगा, यदि कुछ खाए नहीं रहेंगे तो हमें बहुत तगड़ा दर्द होगा। ठीक, इसलिए आपको प्रॉपर अमाउंट में समय समय से कुछ ना कुछ खाना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट का पीएच क्या होगा, ठीक, अब देखिए आप कुछ खाएंगे नहीं तो पीएच हमारी लाइनिंग को क्या करेगा, स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, तब भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। ठीक, अब इटियोलॉजी क्या कारण है, आपको क्या कर सकते, पेप्टिक अल्सर होने का चांस बढ़ जाता है। इसमें हेलिकोबैक्टर ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आती है। ठीक, अब ये क्या कर देती है, इफेक्ट करती है हमारी स्टमक, जो स्टमक की जो लाइनिंग है उसे इफेक्ट करेगी, जिससे डैमेज करती है किसकी, स्टमक की लाइनिंग को, जिससे घाव बन जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। कॉजिंग द इन्फ्लामेशन, वो कभी कभी क्या हो जाती है, सूजन कर देता है उसके अंतर्गत, मतलब ये मेनली ये कॉजेज है। ठीक, और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स मतलब एनएसएडी जो ड्रग्स होती है इसमें एस्पिरिन, पीसीएम इनहिबिट करते, कोक्स फर्स्ट को इनहिबिट कर देंगे, जिससे हमें पेप्टिक अल्सर होने का चांस बढ़ जाएगा। स्मोकिंग कोई बंदा करता है तो उसे पेप्टिक अल्सर होने का चांस है। ज्यादा अमाउंट में एल्कोहल लेता तो उसे भी हो सकता है। रेडियोथेरेपी मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। अब वो मेडिसिन यदि ले रहा है ज्यादा टाइम तक तो उसे भी ये चांस होने का, पेप्टिक अल्सर होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इटियोलॉजी, अब पैथोजेनेसिस पे हम चलते हैं, फिर बढ़िया देखते हैं। ठीक है, आपके सामने ये पैथोजेनेसिस, सबसे पहले होता क्या है,
हेलिकोपाइलोरिक रिलीज करती है टॉक्सिन, मतलब जैसे मान लेते किसी कारण पर हेलिकोबैक्टर हमारे शरीर के अंदर इंटर कर गया और कहाँ पहुंच गया, पेट के अंदर, ठीक है। तो ये वहां पेट के अंदर यदि पहुंच गया तो वहां पर क्या करेगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा, मतलब अपना जो केमिकल वो रिलीज करेगा, जिससे हमारे पास जो लाइनिंग होगी, जो ये सीएल उसको क्या करेगा, लेस अमाउंट में कर देगा, ठीक, जो हमारी लाइनिंग को डैमेज करना स्टार्ट करेगा। तो क्या करेगा, कॉजेज इन्फ्लेमेशन, मतलब डैमेज ऑफ स्टमक की लाइनिंग, जिससे हमारे पास क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, मतलब वो हमारी जो लाइनिंग रहेगी स्टमक की वो क्या करेगी, ऐसे सूजन हो जाएगा। यदि सूजन हो जाएगा तो क्या लिखा है, डैमेज द डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारी यह सीएल से डिफेंस कर रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, हमारी जो लाइनिंग स्टमक की होती है डिफेंस नहीं, मतलब लड़ नहीं पाएगा, जिससे उन्हें क्या होगा, अल्सर क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये पेप्टिक अल्सर उन्हें डैमेज हो जाने वाला है। अब इसमें बहुत सारे काजेज हो सकते हैं, ठीक है। यदि आप फूड पॉइजनिंग में तो दूसरी चीज हो जाएगी, ठीक है, हेलिकोबैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे काजेज हो सकते हैं, जिससे आपको गैस की मात्रा ज़्यादा बन जाती तब भी हो सकता है, ठीक। तो ये यानी पैथोजेनेसिस था। अब इसका हम क्या कर देते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, ठीक है। मतलब स्टमक इन पेन इन स्टमक, मतलब हमारा जो स्टमक रहेगा उसमें बहुत तगड़ा पेन होगा, ठीक। अब क्या लिखा, ब्लोटिंग, मतलब सूजन भी क्या हो जाएगा, ठीक है, सूजन हो जाएगा उनके पेट के अंदर, ठीक है। हार्ट बर्न क्या करेगा, हार्ट बर्न हो जाएगा, ठीक है, मतलब हमारा जो ये वाला रीजन रहेगा, ठीक, हार्ट वाला रीजन, वहां पर थोड़ा सा बर्निंग होगी, इरिटेशन पैदा करेगा, ठीक। वोमिटिंग होगी, मतलब कभी कभी उन्हें उल्टी होगी। वेट लॉस होगा उनका, क्या करेगा, उनका जब बताओ ये सब होगा तो खाना नहीं खा पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे तो वेट उनका लॉस होगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। मैनेज आवर डाइट, मतलब अपनी डाइट को क्या कर देना, मैनेज करना, हो सके तो अपने यानी जो खाना तो उसमें दही की मात्रा को क्या कर देना, थोड़ा बढ़ावा देना, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस एसिड यानी बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे, ठीक है, फूड की प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं। तो ये लिखा मैनेज आवर डाइट, अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं आप। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते रहिए, जिससे आपको मैनेज, मतलब थोड़ा सा हेल्दी बने रहें। लिखा कैसे, यानी केसन आप, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उसे ज़्यादा अमाउंट में न लीजिए, कि नहीं जब जी करा तो हम क्या लिए, पैरासीटामॉल ले लिए, दर्द किया, थोड़ा बहुत सहने स्टार्ट करिए भाई, ठीक है। और एवॉइड एल्कोहल के अवॉइड करेंगे। एवॉइड स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग, धुआं धक्कड़ वाली, जैसे मान लेते हैं सिगरेट नहीं पीना है, बीड़ी नहीं पीना, ये सब आपको अवॉइड करनी है, ठीक। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट सामने आपके दे रखा है, इसके बारे में सुनिए। लिखा एंटासिड लेना, एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऐसे कईयों चीज आप ले सकते हैं, जिससे आपका एसिडिक प्रॉपर्टी थोड़ा सा कम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए एसिड यदि आपके पेट में कम होगा, ठीक, क्योंकि एक्सेस हो गया तो घाव बना सकता है, ठीक है। ये सब बहुत सारी चीजें। और बीट यानी हाइड्रोजन लिखा, H2 ब्लॉकर में तुम क्या लिख सकते हो, रेंटिडिन, सिमिटिडिन, यानी बहुत सारे ऐसे मेडिसिन लिख सकते हैं, ठीक। रेंटिडिन में तुम्हारे पास जैसे एसिलाक, सुने हो ना, एसिलाक, जेंटल, ये सब क्या बारे आते हैं, ठीक है। पीपीआई, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओमाप्रोजोल, ठीक है, रेवाप्रोजोल और पेंटाप्रोजोल, ये सब जो ड्रग्स आती हैं ये हेलिकोबैक्टर के मारने में जिम्मेदार होती है। इन्हीं का कॉम्बिनेशन आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनका नाम सुने होंगे, पेंटॉप DSR होता है, पेंटाप्रोजोल, डोम्पिडोन, यानी क्या होता है, सस्टेन रिलीज होता है। ये जो मेडिसिन होती है हेलिकोबैक्टर को क्या कर देती है, हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी होता है उसे क्या कर देती है, किल करने में मदद करती है, ठीक है। अब इनका भी डोजिंग होती है, वो जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो सब प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, ये सब देंगे तभी हमें बचाया जा सकता है। प्रोटेक्टिव ड्रग्स में क्या हो जाएगा, कैराफेट आता है, बिस्मोल आता है। ये जो तुम्हारे ड्रग्स होते हैं जिससे हम उन्हें क्या कर सकते हैं, ठीक, ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है, पेप्टिक अल्सर को डिजीज को यानी पूरा डिटेल में क्या कर दिए हैं, कवर अप कर लिए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।